सनसनी। कैमरे के सामने डांस, 18 बरस की कंवारी कली थी, और कैमरे के पीछे एक खौफनाक कहानी, बहू का डबल गेम। सनसनी में आज कहानी उस खूनी खेल की जिससे जुड़ा है एक लड़की का नाम। कत्ल के आरोपों से घिरी वो लड़की कौन है, यह बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं उसका एक वीडियो। 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। वेब कैमरे के सामने डांस करने वाली ये लड़की जितनी खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। आरोप है कि इस लड़की ने शादी के 1 महीने बाद ही प्रेमी के हाथों पति की हत्या करवा दी, और इसका खुलासा किया है खुद इस लड़की के ससुराल वालों ने। दिल दहला देने वाली उस खूनी वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गई। और अब सामने आई है लड़की के उस कथित प्रेमी की खबर, जो 1.25 साल तक पुलिस से बचने के बाद आखिरकार पहुंच गया है सलाखों के पीछे। इनको कम से कम, मैं तो ये चाहूंगा जिस तरह से मेरे लड़के को काट काट के मारा है उन्होंने, मैं तो चाहता हूं उसको भी उसी तरह से काट काट के मारा जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं भारतीय न्याय पद्धति में। तो कम से कम अधिक से अधिक सजा दी जाए, जिससे आज के लड़के चेतें अपराध करते हुए कि अपराध नहीं करना चाहिए। बेटे की हत्या के बाद एक माँ बाप की आखिरी तमन्ना यही है कि कातिलों को सजा मिले। हत्या की आरोपी उस बहू को सजा जिसके खिलाफ अदालत में चल रहा है केस, और जिसकी बेवफाई की पूरी कहानी कैद है कुछ ऑडियो क्लिप्स में। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आई लव यू प्रदीप। मैंने आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं की। आप नहीं समझते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। दुनिया के सामने बेवफाई की कहानी के इस सनसनीखेज ऑडियो क्लिप का खुलासा कैसे हुआ, और इसमें दर्ज बातों में किसका नाम है, यह बताने के लिए हम आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से शुरू होती है एक बेवफा की एक कहानी। 23 जनवरी 2013। एक बेवफा की ये कहानी यहीं से शुरू होती है, इसी तारीख से। तब भोपाल की रहने वाली मानसी की शादी हो रही थी। मौका खुशी का था, लेकिन वो खामोश थी। और फिर मानसी की शादी लखनऊ के अनुपम पांडे से हो गई। मानसी जैसी खूबसूरत पत्नी को पाकर अनुपम बेहद खुश था, और यही हाल उसके माँ बाप का भी था। अपने इकलौते बेटे की शादी से वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की थी, क्योंकि शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही अनुपम पांडे का कत्ल हो गया। अनुपम एक ऐसी साजिश का शिकार बन गया जिसने छीन ली उसकी जिंदगी। जी हां, जिस बेटे की शादी के मौके पर ये मां खुशी से फूली नहीं समा रही थी, वही बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जिस बेटे की बहू को चूमते हुए इस मां ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था, उसी बहू पर इल्जाम है कि उसने अपने खूनी खेल से सब कुछ खत्म कर दिया। इनका लाडला बेटा छीन लिया, शादी के 1 महीने बाद ही उसकी हत्या करवा दी। लेकिन क्यों? ये जानने से पहले हम आपको सुनाते हैं उस दिन की कहानी जब इस घर में आई थी इकलौते बेटे अनुपम पर जानलेवा हमले की खबर। तारीख थी 23 फरवरी 2013। हर रोज की तरह उस दिन भी कमलेश पांडे और उनकी पत्नी वीना
अपने घर में बातें कर रहे थे। इनका इकलौता बेटा अनुपम IIIT इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और नई नवेली दुल्हन मानसी अपने कमरे में थी। तभी कमलेश पांडे के पास इलाहाबाद से मानसी की चाची का फोन आया। वो बेहद घबराई हुई थी और उसके बाद उसने फोन पर कमलेश पांडे से जो कहा, उसने इनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पता चला अनुपम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। उषा पांडे का फोन था, मेरे छोटे भाई की पत्नी का। उसने कहा कि आपके अनुपम को बहुत चोट आ गई है और बुरी तरह से उसको मारा गया है और आप तुरंत इलाहाबाद पहुंचिए। तो मैंने कहा आपको इसकी सूचना कैसे मिली? तो कहा कि ये इस चक्कर में ना पड़ी, आप तुरंत इलाहाबाद पहुंचिए। मैंने कहा बहुत मौसम खराब है। नहीं, आप तुरंत पहुंचिए। कमलेश पांडे के मुताबिक बेटे पर हुए उस कातिलाना वार की खबर ने इनके साथ ही इनकी पत्नी वीना को भी दहला दिया। अनुपम इनका इकलौता बेटा था और इसलिए इस खबर के साथ ही पूरे घर में कोहराम मच गया। हमले में अनुपम बुरी तरह से घायल हो गया था, उसकी जान खतरे में थी और इसलिए ये दौड़े भागे अपनी बहू मानसी के कमरे में पहुंचे। लेकिन जिस हमले की बाबत ये मानसी को बताना चाहते थे वो उसे पहले से ही मालूम थी। कमलेश पांडे की माने तो जैसे ही इन्होंने अपनी बहू मानसी से ये कहा कि किसी ने अनुपम पर जानलेवा हमला किया है, मानसी ने बेपरवाही से कहा वो ये जानती है। यही नहीं, मानसी ने इनसे ये भी कहा कि ये काम उसके प्रेमी प्रदीप शर्मा उर्फ आतिफ का है। अनुपम की पत्नी को तो मैंने इसलिए बताया कि अभी नई नई शादी हुई, उसको शौक लगेगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई फोन आया? तो कहा हाँ पापा आया ना। तो मैंने कहा कि किसका आया? कहा उसी लड़के का। मैंने कहा किस लड़के का? तो कहा प्रदीप शर्मा का फोन आया था और उसी ने उसको मारा है अनुपम को। तो मैंने कहा उसने क्यों मारा और तुमको फोन पर सूचना क्यों दी? या तो तुमने उसको मारने की सुपारी दी है या तुम दोनों ने मिलकर उसको मारा। कहा उसके साथ और एक लड़का था, वो दोनों इलाहाबाद घूमने आया था, उन्हीं ने मारा। कमलेश पांडे के मुताबिक अनुपम पर जानलेवा हमले की उस खबर के बाद इनकी बहू मानसी ने इन्हें जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला था। मानसी ने बेहिचक इन्हें बताया कि वो प्रदीप को 4 साल से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी अनुपम से करा दी। लड़की बोली कि हमारा तो लव अफेयर चल रहा था लेकिन वो अभी शादी के तैयार नहीं था। तो मैंने कहा अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, अरे कर लेती बाद में, हमको बकस देती। नहीं बकसती, चली जाती, हमारा लड़का तो जिंदा रहता। तो तुम्हारा मकसद क्या था कि लड़के को मारे और वो करने, बिना मारे भी तुम जा सकती थी। कमलेश पांडे के मुताबिक जब डॉक्टर इनके बेटे अनुपम की जान बचाने की कोशिशों में जुटे थे, उसी दौरान अनुपम ने अपनी टूटती आवाज में इन्हें मानसी की साजिशों की कहानी के साथ ही उसके प्रेमी प्रदीप के खूनी वार का भी पूरा ब्यौरा दिया था और उसके कुछ देर बाद ही अनुपम की जान चली गई। लड़के ने हमसे कहा कि पापा हमें बहुत चोट लग गई है। मैंने कहा किसने मारा बेटा? तो कहा कि वो मानसी का दोस्त है, 2 लोग आए थे, हमको मार दिए, 2-3 लोग पकड़ के मारे हैं बहुत बुरी तरह से। लास्ट फोन उसका आया है उसी 23 फरवरी को आया है 8:11-12 पर, और उसने उसको हॉस्टल से बाहर बुलाया है। हॉस्टल के बाहर गली सी है, केंद्रीय विद्यालय है और हॉस्टल है, दोनों का बीच में एक गली है, वहीं पर उसने उसको मारा है। शादी के 1 महीने बाद ही बेटे की हत्या ने कमलेश पांडे की दुनिया को वीरान कर दिया था। कमलेश पांडे ने पुलिस के सामने ऐसे कई सबूत पेश किए जो उनकी बहू मानसी की बेवफाई की कहानी को ही बयां कर रहे थे, और फिर पुलिस ने मानसी को कर लिया गिरफ्तार। कमलेश पांडे के मुताबिक उन्होंने पुलिस को मानसी और उसके प्रेमी की बातचीत का ऑडियो क्लिप सौंपा है। कमलेश पांडे की माने तो मानसी खुद अपने प्रेमी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग करती थी। अब आप सुनिए उस ऑडियो क्लिप का एक अंश। तुम्हें पूरी तरह से देखना है, तुमसे बात करनी है। और सुनो, वो जो लेटर है वो तुमने संभाल कर रख दिया है ना? बहुत ज्यादा। पक्का ना? मतलब किसी को गलती से भी मिल गया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? नहीं मिलेगा। चलो अच्छा, पढ़कर ही सुना दो। लेटर है क्या तुम्हारे पास? क्या लिखा है उसमें? अभी? हाँ अभी।
अभी नहीं पढ़ सकती। कमलेश पांडे के मुताबिक फोन पर मानसी अपने प्रेमी के साथ न सिर्फ अपने दिल की बातें करती थी, बल्कि मोबाइल कैमरे में अपनी अश्लील तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर उसे भेजती थी। और इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस को सौंपे उस ऑडियो क्लिप से, जिसका मजमून कुछ यूं है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। आज का दिन तो गया। अभी मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूंगी, शाम तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप घबराओ मत, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वैसे ही एक रिकॉर्डिंग जरूर करूंगी। कम से कम एक रिकॉर्डिंग आपके पास जरूर पहुंचाऊंगी, किसी भी हालत में। आप घबराइए मत। ठीक है, शाम तक का इंतजार करो, शाम तक एक रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है मेरी जान। 1 महीने पहले ही जिस बेटे की शादी हुई थी, 1 महीने बाद ही आई उसकी हत्या की खबर। जिंदगी की इस खौफनाक हकीकत ने लखनऊ के रहने वाले कमलेश पांडे को दहला कर रख दिया। और फिर सामने आई बेवफाई की ऐसी कहानी जिसने हर किसी को कर दिया हैरान। कमलेश पांडे के मुताबिक शादी के बाद उनकी बहू मानसी हर वक्त अपने प्रेमी प्रदीप के ख्यालों में डूबी रहती थी और जल्द से जल्द अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। और इस बात की कहानी भी उस ऑडियो क्लिप में दर्ज है, जिसमें कमलेश पांडे के मुताबिक मानसी का प्रेमी प्रदीप शायद इशारों इशारों में अपने शिकार यानी मानसी के पति अनुपम के खात्मे की बात कर रहा है। शिकार घायल होता है तो भागने की कोशिश करता है, पर शेर की नजर रहती है सिर्फ उसकी गर्दन पर। इसलिए जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ में आई और शेर ने दांत दबाए तो समझो सामने वाला खत्म। कमलेश पांडे के मुताबिक इन्होंने अपनी बहू मानसी के खिलाफ पुलिस को पुख्ता सबूत दिए थे, लेकिन इसके बाद भी मानसी जमानत पर रिहा हो गई। इस बीच मानसी का कथित प्रेमी प्रदीप भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक चार्जशीट में मानसी और उसके कथित प्रेमी को कत्ल का आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में इनकी पत्नी मानसी द्विवेदी और उसका प्रेमी जो शर्मा था, वो दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पहले अब शर्मा सरेंडर हो चुका है। विवेचना के बाद इसमें आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। उनकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र चला गया है। बेवफाई की ये खूनी कहानी अब अदालत में है और कमलेश पांडे को इंतजार है अपने बेटे के कत्ल के इंसाफ का। कम से कम अधिक से अधिक सजा दी जाए, जिससे आज के लड़के चेतें अपराध करते हुए कि अपराध नहीं करना चाहिए। सनसनी के लिए इलाहाबाद से मोइन खान के साथ लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। गुनाह की जिस कहानी ने एक माँ बाप की दुनिया को वीरान कर दिया, उसका हिसाब अब अदालत करेगी। और इसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मानसी और उसके कथित प्रेमी पर लगे कत्ल के आरोपों का सच क्या है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी